अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़ी अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, सर्दियां शुरू होने वाली हैं और सर्दियों में जितने भी फल या और चीज़ें होंगी उसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन आज मैं आपको सिंघाड़े के बारे में बताऊँगी, जिसको इंग्लिश में जो है वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है। आप इसके बारे में अगर फ़ायदे सुन लेंगे तो फिर आप इसको पूरी सर्दी इस्तेमाल करेंगे। अगर गौर से देखें तो ये एक छोटा सा जानवर दिखाई देता है, जिसके 2 कान और 1 मुंह होते हैं, और अगर दूर से देखा जाए तो ये चमगादड़ का मुंह दिखाई देता है। सिंघाड़े के अंदर जो है कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स भी मौजूद हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत मुफीद हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा खा लें या इसके फ़ायदे को आपको पता चल जाए तो फिर आप इसको ज़रूर खाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके खाने से क्या होता है, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, और जो है इसके इस्तेमाल से जो है किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपके बहुत सारी मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिंघाड़ा का पौधा भी कमल के फूल की तरह जो है तालाबों में पैदा होता है, और इसके अंदर बहुत कीमती कहना चाहिए कि मिनरल्स होते हैं। ये जब होता है तो रेड कलर का होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ब्राउन होना शुरू हो जाता है, और ये पका हुआ ही इस्तेमाल करना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए। इसमें कैल्शियम वाफ़ी मिकदार में होती है, प्रोटीन और विटामिन बी भी मौजूद होता है। इसके इस्तेमाल से आपके दिमागी असाबी कमज़ोरी दूर होती है। सिंघाड़ों को अगर आप 10 दिन खा लें तो आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। ये आपके दिल को ताकत देता है। सिंघाड़े का इस्तेमाल मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए मुफीद है। ख़ास तौर से ख़वातीन जो कि हड्डियों और जो है जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहती हैं, इसके इस्तेमाल से उनके ये सारे तकालीफ दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है और यह आपके हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके दिमाग की कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। इसके अलावा आपके गुर्दों को भी ताकत मिलती है। अगर गाय और भैंस का दूध जो है अगर आप 1 गिलास रोज़ाना पीते हैं, तो अगर आपने 4-5 दाने जो है सिंघाड़े के खा लिए तो यकीन जानिए कि वो 1 गिलास दूध से इसमें ज़्यादा ताकत है। यानी अगर आप दिन में 25 ग्राम के करीब सिंघाड़ा खाते हैं, 25 ग्राम से मुराद 5 या 6 जो है सिंघाड़ा, तो वो 1 गिलास दूध के बराबर है, लेकिन इस दूध से भी ज़्यादा ताकत इसमें मौजूद है। और इसमें पोटाशियम, सोडियम और कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी मौजूद है। इसमें मल्टीविटामिन्स भी हैं, वो सब इस सिंघाड़ा के अंदर मौजूद है। अगर इसके कॉन्टेक्ट की तरफ देखा जाए तो विटामिन हर किस्म के इसमें पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा है, अगर किसी को मोशन आ रहे हैं तो इसका जो है सिंघाड़े को उबाल के उसका पानी उसको पिलाएं तो उससे मोशन रुक जाएंगे। किसी को यरकान है तो उसको भी पानी दें। जो बच्चे खाना कम खाते हैं तो उसको आप क्या करें कि आप सिंघाड़े का पाउडर जो है दूध में मिलाकर उस बच्चे को दें, इंशाल्लाह वो जो है खाना खाने लगेगा। जिन ख़वातीन को मतली होती है, कमज़ोरी होती है, वो इनको उबाल कर भी खा सकती हैं और इसे ऐसे भी खा सकती हैं और इसका पानी उबाल कर पी सकती हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन भी इसमें मौजूद है। और जो बच्चे खुराक में कम खाते हैं उसका जो है कद भी नहीं बढ़ता, और जो है अपने एज के हिसाब से भी वो कमज़ोर हैं, बढ़ नहीं रहे, तो उन्हें आप उबाल कर खिलाएं और इसका पानी भी दें, उसका पाउडर भी इनको जो है दूध में मिला कर दिए। आप जो चिप्स और पापड़ या चॉकलेट देते हैं बच्चों को, उससे बच्चों की भूख मर जाती है। अगर ये पिलाएंगे तो यकीनन आपके बच्चे तंदुरुस्त भी रहेंगे और सेहतमंद, और उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। इसके अलावा आपने अगर 5-6 दाने दिन भर में जो है अगर आप खा लेते हैं तो आप ये देखें कि आप 1 गिलास दूध से भी ताकतवर जो है आपकी ताकत में इजाफा होगा। तो यकीनन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, जो लोग को जो है कब्ज़ की शिकायत है
वो इसे ना खाएं। आजकल सर्दी का मौसम है, हर कोई जो है ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो इसको अच्छी तरह सुखा लें और सुखा के इसका पाउडर बना लें, वो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि बच्चों को दूध में दें या किसी खाने में मिलाकर उनको पिलाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप ये इसको ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं, उबाल के भी खा सकते हैं, इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको उबाल कर पानी है वो भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप इसकी सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं, इसकी सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी और लजीज बनती है। ये आप हर फॉर्म में इसको इस्तेमाल करें, यकीनन आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे जो है 2 साल पहले जो है हमारे ये हुआ था कि चिकनगुनिया हो गया था। चिकनगुनिया में अब समझ में नहीं आता कि किसका इलाज करें, क्या करें, लेकिन किसी ने हमें जो है ये पाउडर ला के दिया और जैसे ही हमने 2 खुराक पाउडर खाई थी तो माशाल्लाह हम लोग मतलब उठ खड़े हुए थे। हमारे ऐसा लगा था कि किसी ने जान डाल दी हो। तो उस वक़्त हमें इसके बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में नहीं पता था, लेकिन जो जब ये चीज़ें हमारे सामने आई तो भी हमें पता चला कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारी अम्मी से बहुत खाती है शौक़ से। तो इसका इस्तेमाल करें, यकीनन आपको फ़ायदा होगा और आप दुआओं में हमें याद रखिए। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।